अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीम और आप देख रहे हैं कलीम परदेसी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारी पावर पॉइंट की सेकंड डे की क्लास है। तो फर्स्ट डे में उस दिन हम पावर पॉइंट ओपन करते हैं। तो फर्स्ट डे में हमने पावर पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, फाउंड कलर तक। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट टूल देखेंगे उसमें क्या क्या है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। नेक्स्ट में देखें, ये इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ऐसे। ये बुलेट्स है, हम बुलेट्स लगा सकते हैं जैसे अपनी मर्जी से। इसको बड़ा कर लेते हैं। इस तरह जितने भी बुलेट लगाएंगे ये हमारे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। ये हम इन सबको बुलेट सेलेक्ट करके बुलेट लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने बुलेट लगा दी है। अगर आप बुलेट नहीं लगाना चाहते तो आप इनको नंबरिंग भी दे सकते हैं। ये नंबर लगा रही है मैंने। नंबर के अलावा ये देखिए ये चीज़ भी ABC भी लगा सकते हैं आप। बुलेट में भी देखें, ये वाले बुलेट्स हैं, ये वाले हैं डिजाइनिंग, आप जो सा सिंबल लगाना चाहिए ये वाले हैं, ये वाले हैं। ये नंबरिंग है, ये टिक मार्क है, ये वाले हैं। बुलेट नंबरिंग में और भी चले जाए अंदर, आप अपनी मर्जी से भी और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टमाइज पिक्चर भी लगा सकते हैं। ये वाली कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पे सिंबल कुछ भी उठा लेंगे आप अपनी मर्जी से, वो भी ले सकते हैं। यहाँ से ये चेंज भी हो जाएंगे, अपनी मर्जी से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 1 बाय 1 हम चेंज करके इसमें से जो चाहिए वो ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे चलिए नंबरिंग में जो मर्जी ABC 1 2 ये वाली जो आप चूज करना चाहिए अपनी मर्जी से, यहाँ से इसको चेंजिंग भी कर सकते हैं। कलर भी दे सकते हैं, कौन सा कलर लेना है। तो उसके बाद ये आपको अलाइनमेंट का लेफ्ट साइड, सेंटर, राइट साइड और ये जस्टिफाई लो। उसके बाद दोस्तों ये है इंक्रीज लिस्ट लेवल। इसको ऐसे करेंगे, ये इंक्रीज करते जाएगा आगे। बैक जाएंगे, ये बैक में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये वाली है, आप देखिए यहाँ से अभी मैं फाउंड कर रहा हूँ। ये देखो मैं अभी लेफ्ट साइड पे राइट कर रहा हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से इस तरह सेलेक्ट कर दूंगा तो ये दूसरी तरफ लिखना शुरू कर देगा। ये देखिए राइट साइड से उसने लिखना शुरू कर दिया है। जैसे अरबी में लिखा है, अरबी में ये राइट साइड से स्टार्ट होती है, लेकिन इंग्लिश में लेफ्ट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हमने लेफ्ट साइड से करना तो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे चला जाएगा पैराग्राफ। राइट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड में कर देंगे। नेक्स्ट है वो ये कॉलम है हमारे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए 1 कॉलम है, इसको 2 कॉलम लेना है तो 2 कॉलम कर देंगे। ये देखिए अभी 2 कॉलम में डाटा आ गया है। अब देख सकते हैं हमारा 2 कॉलम में डाटा चला गया है। अब इसको भी Ctrl+C Ctrl+V कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड में कॉलम बनाना चाहते हैं तो इस तरह कॉलम भी बना सकते हैं। कॉलम के बाद आपको देखें आपने कॉलम ज़्यादा करने 3 कॉलम भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉलम करेंगे, 3 कॉलम में हमारा डाटा आ गया, आप चेक कर सकते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। ये देखिए हमारा डाटा 3 कॉलम में आ गया है।
यहाँ पे हम मजीद मोर कॉलम करेंगे तो यहाँ पे 4 कॉलम भी इंटर कर सकते हैं। 4 कॉलम में तो ये देखें 4 कॉलम में डाटा एंट्री हो गई है। इस तरह इसको 1 कॉलम में करना है तो ये 1 कॉलम में आ जाएगा सेम। नेक्स्ट दोस्तों ऑटो टेक्स्ट डायरेक्शन है। टेक्स्ट डायरेक्शन आप किस तरह लिखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में है तो देखिए अभी हॉरिजॉन्टल में ये ऑलरेडी लिख रहा है। अब इसकी डायरेक्शन आप चेंज करें, इसको आप कहते हैं मुझे रोटेट में इस तरह चाहिए, देखिए इसको रोटेट में कर लेगा। इसको थोड़ा साइज लेवल में कर देते हैं। अभी देखिए उसको रोटेट में कर दिया। यहाँ से मैं रोटेट 2 डिग्री 270 पे करूँगा तो ये 270 पे चला जाएगा। यहाँ से फिर इसको मैं स्टैक में करूँगा तो ये स्टैक में आ जाएगा बस नीचे की तरफ। मोर ऑप्शन में जाएंगे तो मोर ऑप्शन में हम यहाँ पे भी सेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड में आएंगे, टेक्स्ट फील्ड में वो बता रहा है आपको लेफ्ट साइड पे चाहिए, सेंटर में चाहिए। सेंटर में आ गया देखें, यहाँ पे राइट में चाहिए तो राइट में आ गया, यहाँ पे लेफ्ट मिडल में चाहिए तो लेफ्ट मिडल में आ गया, सेंटर मिडल चाहिए तो सेंटर मिडल में आ जाएगा, राइट मिडल में चाहिए तो राइट मिडल में आ जाएगा। स्टैक में देखें रोटेट 90 डिग्री में चाहिए, 270 में चाहिए, स्टैक में चाहिए लेफ्ट टू राइट चाहिए, राइट टू लेफ्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन है, शॉर्ट लाइन में करेंगे। इसको कलर में हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेड ले लें, येलो ले लें, जो सा कलर हम चाहे अपनी मर्जी से इसको कलर भी दे सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन में जाएंगे, आउटलाइन में इसका आउटलाइन है, इसको आउटलाइन में हम दे सकते हैं फाउंड को। लेकिन ये फाउंड बहुत छोटा साइज है, बड़ा साइज हो फिर उसके आउटलाइन का ज़्यादा अच्छे से शो होगी। जैसे ये है, इसकी ये देखिए आउटलाइन शो हो गई है ज़्यादा। इसको हम साइज को 50 करते हैं, इसकी आउटलाइन ज़्यादा अच्छे से शो होती है। तो इस तरह दोस्तों शैडो है, शैडो में आओ देखें, ये इसकी शैडो दे सकते हैं हम। कौन सी शैडो चाहिए, किस तरह की शैडो चाहिए आपको, आप उस तरह की शैडो दे सकते हैं। कलर और देते हैं, ये शैडो का कलर है। फाउंड कलर नहीं है, शैडो कलर है, इस वजह से आपको इतना ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा। कब रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में देखें आप जिस तरह की रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं रिफ्लेक्शन भी ले सकते हैं। ऐसे देखिए फाउंड नीचे आ गई है, मैं इसकी डायरेक्शन प्लेट ही कर दूँ ये वाले। तो उस तरह दोस्तों बहुत सारे स्टाइल है इसमें। शैडो है, शैडो के बाद रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद ग्रोथ, मतलब इसके कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें आउटलाइनिंग आ गई, प्रेजेंट में आ गई, इसकी बहुत सारे मतलब स्टाइल वगैरह फाउंड के हैं, फॉर्मेट वगैरह। ये देखें अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं, जिस तरह की मर्जी इसकी सेटिंग कर लें आप। ये डिजाइनिंग आप जितनी ज़्यादा इसमें चेंजिंग करते रहेंगे आपको पता चलता जाएगा इससे क्या क्या हो रहा है। 3D फॉर्मेट में आ गया कि आपको किस तरह चाहिए, ये 3D फॉर्मेट है। बॉटम है, ये देखिए 3D फॉर्मेट में कलर कैसे लेने हैं आपने।
3D रोटेशन, रोटेशन में कहता है किस तरह का नाम रखना है। ये देखे रोटेट भी कर सकते हैं आप, इस तरह का रखना है तो इस तरह रोटेट कर सकते हैं, इस तरह करना तो इस तरह कर सकते हैं। मुख्तलिफ किस्म के आप इसको 3D कर सकते हैं, ऐसे चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। सिंपल करना सीधा कर दे। टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में यही एक मतलब मिडल सेंटर, वही जो पहले हमने किया, बॉटम पे लेके आना है, किधर लेके आना, हॉरिजॉन्टल में, लेफ्ट राइट में, जैसे हम सेंटर में करते हैं जैसे इसको भी सीधा करते हैं। तो लेफ्ट राइट में कितना इंच छोड़ना है, लेफ्ट राइट में जो भी इसकी आप मैनुअल स्पेस भी दे सकते हैं। कॉलम में लेके आना, कॉलम ले। तो इसी तरह दोस्तों अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट के बाद ये अलाइनमेंट हमने उसी में कर ली है। उसके बाद ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, ये चीज़ें इसमें ये कन्वर्ट स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। इसमें अब ये चीज़ें ऐसे रख सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा हुआ है, स्मार्ट आर्ट आ गया। इसमें क्लिक करेंगे मेरी तस्वीर लग सकती है। डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ पे मेरी तस्वीर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए ये स्मार्ट आर्ट हो गया। ये हमारी स्लाइडें, इसमें डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, कुछ स्लाइडें प्रेजेंटेशन वगैरह ना, उसमें हम किसी भी तरह की स्मार्ट आर्टिंग भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं आप, कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको डिलीट करता हूँ। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर वो स्मार्ट आर्ट, मुख्तलिफ टाइप की स्मार्ट आर्ट है, आप इसके क्लिक कर ले, इस तरह की आ जाएगी। बहुत सारी डिजाइनिंग है, ये वाला सकते हैं, ये सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ले सकते हैं हम लोग, ये वाला ले सकते हैं अपनी मर्जी से। जो सा आपको डिजाइनिंग में पसंद हो, जिस तरह का आप स्मार्ट आर्ट रखना चाहे वैसा ही रख सकते हैं। इसमें नीचे में जाए, देखें कितने ज़्यादा डिजाइनिंग है। इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी तस्वीर लग सकती है। यहाँ पे आप तस्वीर लगा दीजिए। देखिए स्मार्ट आर्ट बटन सा बन गया है। यहाँ से लेफ्ट राइट में क्लिक करें, यहाँ पे चेंज करते हैं, कुछ और लिखना चाहते हैं आप कुछ और भी लिख सकते हैं। ये आ गया। यहाँ पे तस्वीर है, तस्वीर को आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे लगाने, यहाँ पे लगा लें, यहाँ पे लगाने, यहाँ पे लगा लें। डिलीट करनी तस्वीर डिलीट भी करते हैं यहाँ से। देखिए डिलीट भी होगी, कुछ और लगानी वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये है हमारे पास टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का ये फायदा है कि आप यहाँ पे मर्जी कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है, आप कहते हैं मुझे स्लाइड पे यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे टाइप कर ले। इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ऐसे आप चाहते हैं मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ, नीचे छोटा सा यहाँ पे टाइप होना चाहिए, यहाँ पे टाइप करते हैं। जिधर मर्जी आप टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट बुक से। यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं। इसका ये फायदा है। इस टेक्स्ट बुक से आगे शेप्स है, ये देखें ये सारी शेप्स है, किस तरह की शेप्स आपको चाहिए, ये सारी शेप्स है। यहाँ पे ये टोटली शेप्स, हम जो सी मर्जी शेप भी लगा सकते हैं जिधर लगानी चाहते हैं हम। ये बहुत सारे शेप्स पड़े हुए हैं। तो ऐसे ये करते हैं। उसके बाद दोस्तों अरेंज डाटा। अरेंज डाटा क्या चीज़ है, यहाँ पे देखें मैं शेप को ला के इधर रख देता हूँ। ये देखें अरेंज डाटा में सेलेक्ट करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट,
ब्रिंग टू बैक, ये देखिए शेप फ्रंट पे आ गई है और राइटिंग बैक में चली गई है। इसको आप अगर अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रिंग टू बैक करेंगे तो पीछे राइटिंग भी नजर आएगी आपको। इसका ये फायदा है हमें। रेंज डाटा में देखिए नीचे ग्रुप है, ग्रुप की क्या चीज मैं आपको समझाता हूँ। ग्रुप क्या है, इसको पास कर ले। अभी मैं सबको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, ये पूरा एक मेरा ग्रुप बन जाएगा। ये मेरा ग्रुप बन गया। अभी देखें मैं सबको एक बार उठा के इधर से आगे पीछे कर लूंगा, 1 बाय 1 बजाय 1 बाय 1 सेलेक्ट करने से इसको मैं सबको जिधर मर्जी मूव कर सकता हूँ। ये है ग्रुप हमारा। इसको अनग्रुप करेंगे तो दोबारा ये 1 बाय 1 चेंज हो जाएगा। ये 1 बाय 1 मैं आगे पीछे इसको मूव कर सकता हूँ। ये अनग्रुप हो गया। उसके बाद पोजिशनल अलाइनिंग, ये देखें अलाइनमेंट लेफ्ट में अलाइन करना है, सेंटर में करना है, राइट में करना है, टॉप पे रखना है मुझे, वो टॉप पे चला गया। उसके बाद मिडल में करना तो वो मिडल में आ जाएगा। बॉटम में चाहिए तो बॉटम में आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। इस तरह लाइन टू व्यू टू ग्रिड लाइन आ जाएगी पीछे, ये जिस तरह एक्सेल में लगी होती है। इस शीट में हमारी ग्रिड लाइन आ जाएगी। इसके बाद ये रोटेट है, रोटेट में 90 डिग्री पे आप रोटेट करना है इसको। ये देखिए अब रोटेट हो रहा है। इसको यहाँ पे एक पिक्चर डालते हैं तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा रोटेट के फंक्शन को। ये पिक्चर डाल दी, इसको हम रोटेट में करते हैं। ये देखें 90 डिग्री, ये देखें इसको हॉरिजॉन्टली में हम सेम वही रोटेट वाला फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रोटेट में लाइन कलर आ जाएगा, लाइन स्टाइल आ जाएगा, शैडो जो ऑलरेडी मैं आपको अभी करवा चुका हूँ। ये सेम वही चीजें हैं। तो उसके बाद क्विक शेप में चले जाएं। क्विक शेप में इसके बैकग्राउंड कलर इसको लेते हैं क्विक शेप। ये इसमें फाउंड में, ये फाउंड के लिए ज़्यादा अच्छी है। ये देखिए बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। जिस तरह के यहाँ पे थीम बने हुए हैं सेम वैसे ही थीम ये कलर चेंज कर रहा है। स्टार इसको भी इस पे भी ये कर देगा। ये देखें ये शेप को देखते हैं, इसको भी सेम वैसे ही चेंज करता जाएगा। थीम के हिसाब से कलर उसके चेंज हो रहे हैं। उसके बाद शेप फिल कलर में ये अपनी मर्जी से यहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं। जो सा कलर आपको चाहिए, रेड चाहिए, ब्लैक चाहिए, ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए। आउटलाइनिंग आप कैसे करना चाहते हैं, आउटलाइनिंग का कलर ब्लैक देना चाहते हैं, आउटलाइनिंग की विड्थ कैसे रखनी है आपने बढ़ानी है। देखिए विड्थ भी बढ़ा सकते हैं आप उसकी आउटलाइनिंग की। ये देखिए अब कितने खूबसूरत बन गया है स्टार। अब सेलेक्ट किया आउटलाइनिंग की शेप इस तरह की। ये देखिए ये भी शेड आ गई है। इसको डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, ऑटो शेप भी दे सकते हैं, शैडो भी दे सकते हैं। इसमें बहुत फंक्शन है। सेम 3D वाला भी फंक्शन है। 3D में जैसे चाहिए आपको, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, जिस तरह आप ये देखिए 3D वाला फंक्शन भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों फाइंड आ गई है हमारे। उसके बाद फाइंड में ये चीज हम कुछ फाइंड करना चाहते हैं। ये देखिए जैसे नाम लिखा हुआ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलीमुल्ला। ये देखो उसने वो फाउंड कर दिया है कि ये नाम कलीमुल्ला शीट पे ये लिखा हुआ है। इससे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर डाटा ज्यादा फिल रिप्लेस हम करना चाहते हैं कलीमुल्ला को, यहाँ पे नाम में
यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखिए वहाँ पे रिप्लेस हो गया। इसी तरह दोस्तों नीचे ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट ऑल करना है, पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट पैनल करना तो ये पूरा पैनल आ जाएगा। इस पर क्या क्या चीज़ें हम यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसको चेक लगाएंगे, हाइड होती जाएगी। ये देख पूरी शीट, हमें जो चीज़ चाहिए हम वहाँ पे चेक लगाते जाएंगे, वो फिर शो भी होती जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है अभी तक, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों अगर आपके किसी दोस्त ने भी कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है तो आप इस वीडियो का लिंक उससे शेयर कर दें। मैंने इस चैनल पर कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करवा रहा हूँ और उसमें ऑल वीडियो पड़ी हुई हैं क्लासेस के हिसाब से। तो इसके साथ ही आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। अल्लाह हाफिज़।